चलो यार आगे बढ़ते अपने कोर्स के अंदर। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर ये फॉर्म बना लिया था, ऐड कॉन्टेंट का फॉर्म, जिसको हम लोगों ने काफ़ी सुंदर बनाने की कोशिश की थी टेलविड सीएसएस की हेल्प से, और आइकन्स वगैरह लगाए थे। इसका पूरा वीडियो आपको सेक्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये फॉर्म बनाना देख सकते हो और ये एडमिन पैनल कैसे बनाया वो सब चीज़ भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं तो कहूँगा भाई ये वीडियो देखने से पहले आप पूरी प्लेलिस्ट पहले देख लोगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा, बाद में वीडियोस देखनी पड़ेंगी वीडियोस। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें इस फॉर्म को हैंडल करना, हम चाहते हैं यार यूज़र आए और लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद कॉन्टैक्ट को जब ऐड करें तो इन कॉन्टैक्ट की पूरी यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं इन सारी डिटेल्स को वो फिलअप करे। फिलअप करने के बाद जैसे ही ऐड कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करे, हमारा ये डिटेल्स पूरी डेटाबेस में चली जाए और उसको एक प्रॉपर सा मैसेज मिल जाए कि हाँ भाई कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। कैसे करेंगे? तो हम इसमें देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म के पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एरियाज भी हैं, 2 एरियाज हैं, एंड हम फाइल को भी हैंडल करने वाले हैं, चेक बॉक्स को भी हैंडल करने वाले हैं। चलो सो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए हम जावा में क्लास बनाएंगे फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो लेट्स ओपन, यहाँ पे आ जाते हैं एंड फॉर्म्स पे आ जाते हैं, और हम यूज़र फॉर्म ऑलरेडी हम बना चुके थे, हम सिंपली इसी पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे और हम एक पैकेज बना लेंगे, या पैकेज नहीं क्लास बना लेते हैं, अलग से कोई पैकेज बनाने का कोई मतलब नहीं। तो हम बना लेंगे, ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये एग्जैक्टली हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म होगा गाइस, ये जो फॉर्म होगा, इस फॉर्म या इस क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखेंगे, हमें चाहिए होगा उसका गेटर्स, ऑब्वियस सी बात हम गेटर्स यूज़ करेंगे, और हमें चाहिए होगा सेटर्स, गेटर्स एंड सेटर्स, और हम ऑल आर कंस्ट्रक्टर भी लेंगे एंड नो आर कंस्ट्रक्टर भी ले लेंगे, नो आर कंस्ट्रक्टर एंड बिल्डर पैटर्न भी ले लेंगे। ऑब्जेक्ट्स अगर बनाना हुआ तो हम बना सकते हैं, बट आई थिंक बिल्डर छोड़ दो भी, अगर आप ये कंस्ट्रक्ट्स बना रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सो अंदर आते हैं नीचे, बिल्डर पैटर्न जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, अदरवाइज अभी छोड़ देते हैं। एंड बनाते हैं क्या क्या हमें लेना है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, हमें एक नाम चाहिए होगा, ओके। एंड और क्या चीज़ चाहिए, इस चीज़ को देखने के लिए हम फॉर्म देख लेते हैं। एक नाम चाहिए, एक ईमेल चाहिए, सो स्ट्रिंग ईमेल, और एक बगल में हम ओपन कर लेंगे एंटिटी भी। फॉर्म्स को देखने से बढ़िया हम एंटिटी को क्यों ना देख लें। नेम ईमेल एंड पासवर्ड, कॉन्टैक्ट का पासवर्ड, वाई इट्स, अच्छा ये यूज़र ओपन हो गया, कॉन्टैक्ट यस। नेम ईमेल एंड फ़ोन नंबर चाहिए, सो एक स्ट्रिंग लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन नंबर एंड और क्या ले लेते हैं, फ़ोन नंबर के बाद एक एड्रेस है और एक डिस्क्रिप्शन है, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस एंड प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फेवरेट है, तो हम कहेंगे प्राइवेट बूलियन फेवरेट, प्राइवेट फेवरेट के बाद हमारे पास 2 लिंक्स हैं, एक वेबसाइट लिंक है और एक लिंक्डइन लिंक है, तो हम ले लेंगे हाँ वेबसाइट लिंक, और हम एक लेंगे लिंक्ड इन लिंक। याद रखिएगा जो एंटिटीज़ में आपने लिया है, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे एंटिटी के अंदर, तो जो फील्ड्स आपने एंटिटी के अंदर ली रखी है, अगर अच्छा होगा अगर आप वही फील्ड्स लोगे तो हम वही फील्ड एग्जैक्टली यूज़ किए यहाँ पे। सो नेम के लिए हो गया, ईमेल के लिए हो गया, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, फेवरेट, वेबसाइट लिंक, लिंक्डइन लिंक। उसके बाद अगर मल्टीपल लिंक्स होती तो हम निकाल करके देन हम हैंडल करते, बट अभी हम लोग ये चीज़ हैंडल नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली 2 ही लिंक्स को हैंडल कर रहे हैं। पिक्चर के लिए, पिक्चर को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बनाएंगे प्राइवेट मल्टी पार्ट फाइल एंड प्रोफाइल इमेज ले लो, ठीक है, प्रोफाइल इमेज ले लो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, पिक्चर लिया था, सो आप पिक्चर भी ले सकते हो, बट प्रोफाइल इमेज को हम लोग प्रोसेस करेंगे इन ऑर्डर टू गेट दिस पिक्चर यूआरएल। तो ये चीज़ अगर नहीं भी मैच करेगी कोई बात नहीं, तो हमारे पास इतनी सारी फील्ड्स हो गई, ठीक है। और कोई फील्ड्स ऐड करनी होगी तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज इसी फॉर्म को हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू जस्ट रिसीव द डेटा फ्रॉम कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म से डेटा को रिसीव करने के लिए इसी फॉर्म को यूज़ करेंगे, इसी फॉर्म का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, जब हम अपने कंट्रोलर से अपना ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म भेज रहे हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर से, उस समय मैं क्या करूँगा, अपने मॉडल में इस फॉर्म का ब्लैंक ऑब्जेक्ट भेज दूंगा। हम एक मॉडल उठा लेंगे यहाँ से, मॉडल एंड हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड एक वेरिएबल ले लो एग्जैक्टली, और हम
मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, और ये मॉडल आई थिंक गलत इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। सो यस, ये मॉडल गलत इंपोर्ट हो चुका है, इसको हम सही इंपोर्ट करते हैं। ये आ रहा होगा इंपोर्ट दिस फ्रॉम org.springframework.ey, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड इस केस में हमारे पास जो एट्रीब्यूट होगा ऐड एट्रीब्यूट, यस, तो हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म ब्लैंक चला जाएगा, इनिशियली कोई भी डेटा नहीं होगा इसके अंदर, ये वाला फॉर्म ब्लैंक जाएगा। और ब्लैंक जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इस वाले फॉर्म को, ठीक है। हम लोग अपने कॉन्टैक्ट पेज के अंदर HTML के अंदर आ जाओ भाई, HTML के अंदर ऐड कॉन्टैक्ट, यस, यहाँ पे हम लोग उस वाले ब्लैंक ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डेटा प्लेस होल्डर। कैसे, देखिए, हम हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हम इस पे आएंगे, बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा th एक्शन, और हम इस फॉर्म को भेजेंगे /user/contacts/add कॉन्टैक्ट या प्रोसेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग भी यूज़ कर सकते हो कि अगर भैया पोस्ट मैपिंग आए, किसी पर्टिकुलर पोस्ट मैपिंग की रिक्वेस्ट है, तो उस केस में आप चलाइए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास ऐड है, तो ये गेट मैपिंग का है डेटा, हम चाहते हैं सेम हम ऐड पे ही भेजना चाह रहे हैं, बट इस बार जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा। और हम लोग जब ये मेथड बनाएंगे इस URL को प्रोसेस करने के लिए, तो याद रखेंगे वो मेथड एक्सेप्ट कर रहा हो HTTP पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा th एक्शन, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एज एन एक्शन, क्या एक्शन तो हो चुका ना, डेटा th ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने यूज़र रजिस्ट्रेशन में किया था। इफ़ यू वांट तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र रजिस्ट्रेशन कहाँ गया भाई, यहाँ पे ये register.html, एंड अगर आप ऊपर चलो जहाँ आपने फॉर्म लिया था, सो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो हमने डेटा th ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपना वेरिएबल जो ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा था वो हमने यहाँ पे रख दिया था। अब हम इस ऑब्जेक्ट की फील्ड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा th फील्ड के अंदर। तो वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, एग्जैक्टली हम लोग डेटा th फील्ड की हेल्प से हम लोग यहाँ पे डेटा को फिलअप मारेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला फील्ड था नेम वाली फील्ड, कहाँ गई, ये रही नेम वाली फील्ड, एंड ये रहा इनपुट। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेटा th, या डेटा th कोलन डायरेक्टली फील्ड भी यूज़ कर सकते थे, डेटा फील्ड, एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फॉर्म से नेम को यूज़ कर सकते हो। अब क्या होगा, ये डेटा th फील्ड अपने आप से सारा काम कर लेगा, वैल्यू यूज़ कर लेगा, नेम यूज़ कर लेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, सेव करिए एंड आप रिफ्रेश करिए, इसको रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लिया, कुछ ये बता रहा है, तो आपको टेंशन लेना, देखना ये कह रहा है नाइदर बाइंडिंग नोड प्लेन टारगेट ऑब्जेक्ट नेम अवेलेबल एज पर रिक्वेस्ट, ठीक है। सो एग्जैक्टली आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे स्टार हमें यूज़ करना है, लेट्स फाइंड आउट, यस, ठीक है। सो अब हम लोग इसको इंस्पेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ज़्यादा। तो हम लोगों ने इंस्पेक्ट कर लिया, एंड अगर हम देखें तो ये वाली इनपुट फील्ड है, और आप देखो तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप देखो तो वैल्यू आ चुकी है, एंड नेम में नेम आ चुका है, ये डेटा th नेम से ही आ रहा है, ठीक है, डेटा th नेम से आ रहा है, एंड और नेम और वैल्यू आई थिंक अपने आप से प्लेस हो चुकी हैं, ठीक है। आईडी हमारी जो हमने दी थी वो आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, आईडी इफ़ यू वांट तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे नेम कर देते हैं, या एक बार हम आईडी हटा के देखते हैं, सेव कर दीजिए एंड इंस्पेक्ट रहने दीजिए, इंस्पेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, फील्ड देखिए, एंड इस केस में आईडी हमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आईडी आ चुकी है, देखिए ये देखिए नेम, हाँ दिख गई मुझे आईडी, तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको इधर हटाता हूँ, यस। तो ये th फील्ड की हेल्प से आईडी भी स्पेसिफाई हो जा रही है, वही नेम और जो नाम आपने दिया है th फील्ड के अंदर, जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट की फील्ड का नाम था, एंड नेम के अंदर भी नेम आ जा रहा है जो आपने एक्चुअल फील्ड का नाम दिया था, एंड वैल्यू भी उसकी वैल्यू आ जाएगी जो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी, ठीक है। सो ये परफेक्ट है। अब इससे होगा क्या गाइस, अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपके डेटा में ऑब्जेक्ट आ रहा होता, यहाँ से इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर नेम आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा होता, सेट नेम, और यहाँ सपोज आपका नेम आ रहा होता एंड सेव करते, तो होता क्या कि वो th फील्ड सारा काम कर देगा, ये देखिए वो नाम अपने आप से ऑटो फिल्ड हो जाएगा, ऑटो फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो आपको अलग से डेटा को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन अगर आप देखो तो वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये अपने आप से वैल्यू भी ये फिल कर देगा, ये देखो,
तो वैल्यू भी इसने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अगर आपको ऊपर करके दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। सो टी एच फील्ड जो एट्रीब्यूट है वो बहुत तगड़ा एट्रीब्यूट है, वो नेम का भी ध्यान रख ले रहा है, आईडी का भी ध्यान रख ले रहा है और वैल्यू का ध्यान रख ले रहा है। सो अब हम लोग को क्या करना है, फटाफट हमको सारे फील्ड्स में यही चीज़ करनी है। तो आ जाते हैं वापस, रजिस्टर डॉट एच को बंद कर देते हैं। कॉन्टैक्ट एच में हम लोग एग्जैक्टली ईमेल है, तो ईमेल के लिए भी हम लोग यहाँ आते हैं, आईडी हटा दो, आईडी अपने आप आ जाएगी। बस हमें यहाँ यूज़ करना है डेटा टी एच फील्ड, और हम स्टार यूज़ करेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं। एंड हम ईमेल डाल देंगे, ऐड अगेन, इसको कॉपी करेंगे और नीचे आ जाएंगे। फ़ोन नंबर के लिए हम यहाँ पे लेवल को छोड़ दो, एंड फ़ोन नंबर के लिए इनपुट, फ़ोन नंबर का इनपुट ये है शायद, हाँ इनपुट है, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे। एंड आईडी हटा दो, वो नंबर, इसकी आईडी अपने आप से हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं एड्रेस के लिए, तो यहाँ पे भी जो टेक्स्ट एरिया है, अगेन हम यहाँ पे एड्रेस यूज़ करेंगे, आईडी हटा देंगे, अपने आप से आईडी नेम वैल्यू सब अपने आप से सेट हो जाएगी। नीचे आएंगे, दिस इज़ फॉर डिस्क्रिप्शन, आईडी हटा के हम यहाँ पे जो डेटा टी एच फील्ड में यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन। बार बार मैं बोल रहा हूँ इसकी, आप टी एच कोलन फील्ड भी यूज़ कर सकते थे, बट डेटा टी एच फील्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा एस्टिमल फ्रेंडली है टैग एट्रीब्यूट। ओके, नीचे आ जाते हैं, तो हमारे पास सोशल लिंक्स है, सोशल लिंक्स में भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है, ज़रा हम लोग चेक करते हैं। अगेन इनपुट में हम यहाँ लगा देंगे फेवरेट सेव कर लीजिए और आईडी हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, हमारे पास लिंक्स है, तो लिंक्स में भी एग्जैक्टली वही यूज़ करूँगा, आईडी हटा करके यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास वेबसाइट लिंक, एंड नीचे आ जाओ तो हमारे पास एक लिंक्डइन लिंक भी है कहीं पे, कहाँ है भाई लिंक्डइन की लिंक, लेट्स सी, हम लोग, हाँ हम लोगों ने, ये एक्चुअली हमारे लिंक्डइन की लिंक है, लिंक्डइन लिंक, और इसके ऊपर थी हमारी वेबसाइट की लिंक, ये रही। तो हमने फेवरेट गलत लगा दिया था, कोई बात नहीं, ये हमारी वेबसाइट लिंक है, और इसके ऊपर चेक बॉक्स था या नीचे चेक बॉक्स आई थिंक, और नीचे चेक बॉक्स है इमेज कंटेनर के नीचे। इमेज को भी छोड़ देते हैं, इमेज को प्रोसेस हम लोग बाद में करेंगे। तो ये हमारा चेक बॉक्स है जो कि ये रहा, तो इसमें हम लोग वैल्यू हटा दो, वैल्यू का इतना कोई यूज़ नहीं है, और हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे फेवरेट। तो आप याद रखिएगा कि आप किस फील्ड में क्या यूज़ कर रहे हो। सो दैट्स इट, ये चीज़ हो गई। अब हम जरा देखते हैं, हम जरा एक चेक बॉक्स की वैल्यू ट्रू करके देखते हैं क्या इसकी वैल्यू ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है। सो यहाँ पे आ जाते हैं एट कॉन्टैक्ट के अंदर, एंड हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट इज़ फेवरेट, ठीक है, हिज फेवरेट है, मैं कहूँगा ठीक है, सेट फेवरेट करते हैं और इसको ट्रू कर देते हैं। सेव करो, और अपने अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चेक बॉक्स चेक हो जाना चाहिए। तो मैं यस, सो आप देखो आपका चेक बॉक्स चेक हो चुका है, क्योंकि आपके बैकएंड से डेटा आ रहा है, वो डेटा बैकएंड से डेटा आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, तो टी एच फील्ड उसी हिसाब से वैल्यू को सेट कर दे रहा है। आई थिंक समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कहने को सर। तो अब हमारे पास फॉर्म का डेटा एग्जैक्टली आ चुका है, फॉर्म का डेटा हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने प्रोसेस करके पूरा इसके अंदर फिट कर दिया है, मतलब कह सकते हो कि हमने अटैच कर दिया है फॉर्म ऑब्जेक्ट को अपनी फॉर्म के साथ। अब क्या होगा, अब हम जब फॉर्म को भेजेंगे इसको बैकएंड में, तो फॉर्म जाएगा, ये देखिए फॉर्म कहाँ जाएगा, हमारे फॉर्म के इस वाले URL पे फॉर्म सबमिट होगा। किस वाले URL, इस वाले URL। तो ये URL हमें हैंडल करना पड़ेगा, हाउ वी कैन हैंडल दिस URL। हम आएंगे अपने कॉन्टैक्ट के अंदर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे, और हम URL बना लेंगे, एग्जैक्टली सेम URL बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग ऐड कॉन्टैक्ट या सेव कॉन्टैक्ट, और बस आप देखते जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस बार रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पे हम दो चीज़ यूज़ करेंगे, एक तो वैल्यू यूज़ करेंगे, वैल्यू है एग्जैक्टली वही ऐड, बस यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो हमारा HTTP पोस्ट मेथड है, क्योंकि अब हम लोग डेटा जो भेज रहे हैं पोस्ट मेथड के थ्रू भेज रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये तो डेटा पोस्ट मेथड के थ्रू भेज रहे हैं, तो हमारा ये जो मेथड होने वाला है वो पोस्ट मेथड होने वाला है, और बाय डिफॉल्ट जो व्यू आप भेज रहे थे वो गेट मेथड का था। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, हम लोग आते हैं एंड हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम org.springframework.web.bind.annotation से, यस, और हमें यहाँ से रिटर्न करना है एक व्यू, तो एग्जैक्टली मैं रिडायरेक्ट करूँगा सेम पे। सो मैं रिडायरेक्ट कर देता हूँ, हाँ रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है, लिस्ट पे नहीं मैं रिडायरेक्ट करूँगा, ऐड वाले पे कॉन्टैक्ट ऐड वाले URL पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, /user/contact/add, ठीक है। और हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है अपने फॉर्म को, प्रोसेस द फॉर्म डेटा,
तो मैं सिंपली पूरे फॉर्म डेटा को प्रिंट कर देता हूँ। सबसे पहले एस आउट कर देते हैं, ठीक है। एस आउट में मैं क्या करूँगा, फॉर्म डेटा को पूरा प्रिंट करूँगा, बट फॉर्म डेटा होना भी तो चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एग्जैक्टली आई विल यूज़ डायरेक्ट, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मॉडल एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड देन हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को प्रिंट कर देते हैं। एंड एक चीज़ हम और देखेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड की इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं है, तो हम टू स्ट्रिंग मेथड भी इसके अंदर लेते हैं, ठीक है। सो देखते हैं भाई क्या कॉन्टैक्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो हमें क्या कुछ और करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट। आ जाते हैं यहाँ पे, एंड यस इसके अंदर कुछ भर देते हैं, ठीक है। कुछ मैंने ऐसे भर दिया, ठीक है। एंड सिंपली मैं ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, रीडायरेक्ट होके सेम उसी पेज पे हमारा आ चुका है। कंट्रोल यहाँ आते हैं, देखते हैं अपने एप्लीकेशन के कंसोल पे चलते हैं, और अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म में नेम आ चुका है, ईमेल आ चुका है, फ़ोन नंबर आ चुका है, एंड एड्रेस वगैरह सब आ चुका है, फेवरेट आ चुका है, वेबसाइट की लिंक आ चुकी है, प्रोफाइल इमेज अभी नल आ रहा है क्योंकि हम लोग इमेज को नहीं प्रोसेस कर रहे हैं अभी के लिए इमेज को नहीं प्रोसेस कर रहे हैं। इमेज को कैसे प्रोसेस करना हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जैक्टली एक काम और करते हैं, हम लोग इस डेटा को सेव करते हैं डेटाबेस में, उसके लिए हमें चाहिए होगी कॉन्टैक्ट सर्विस। सो हमारे पास कॉन्टैक्ट सर्विस है क्या, लेट्स फाइंड आउट। हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट सर्विस, और हम लोगों ने आई थिंक कॉन्टैक्ट सर्विस बना नहीं रखी। सो लेट्स क्रिएट। सबसे पहले हम लोग रिपोजिटरी बनाते हैं, रिपोजिटरीज के अंदर चलते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं एक नया इंटरफेस, नाम देते हैं कॉन्टैक्ट इंटरफेस या कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी या रेपो दे दो डायरेक्टली, एक इंटरफेस बन गया। डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं GAPA रिपोजिटरी को, और हम इस GAPA रिपोजिटरी को डायरेक्टली दे देते हैं भैया हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्ट एंटिटी, जो यूज़ कर रहा है एक्चुअली किस टाइप की आईडी, आई थिंक इसकी आईडी देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट की आईडी स्ट्रिंग है। सो लेट्स फाइंड आउट दिस स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इसको चाहो तो रिपोजिटरी बना दो, रिपोजिटरी। देन हम आते हैं सर्विस बनाते हैं, सर्विस में एग्जैक्टली हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू इंटरफेस बनाएंगे, ये होगी कॉन्टैक्ट सर्विस। एग्जैक्टली इसके अंदर सारे मेथड्स होंगे, सेव कॉन्टैक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट सेव करने के बाद हम इसको रिटर्न भी करेंगे, कॉन्टैक्ट को रिटर्न भी कर देंगे। देन हमारे पास अपडेट कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली, एंड कॉन्टैक्ट में रिटर्न भी कर दूंगा अपडेट करने के बाद, एंड देन गेट कॉन्टैक्ट्स। तो एग्जैक्टली हम लोग इटरेबल नहीं, हम लोग लिस्ट रिटर्न करते हैं, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एग्जैक्टली, ठीक है। और ये लिस्ट आई थिंक जो हम लोग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे java.util की लिस्ट है भाई, ये util डॉट स्टार लगा दो चाहे लिस्ट लगा दो, ठीक है। देन सिंगल कॉन्टैक्ट गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, कभी ज़रूरत पड़ जाए भाई आईडी वाइज कॉन्टैक्ट निकालने के लिए तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो, लेकिन आईडी हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिलीट कॉन्टैक्ट एंड यस डिलीट कॉन्टैक्ट, एंड देन फाइनली हमारे पास सर्च कॉन्टैक्ट है। सर्च कॉन्टैक्ट में आपको लिस्ट मिलेगी, आप नेम ईमेल एंड फ़ोन नंबर से सर्च कर सकते हो, बट मैं नेम वाइज ही सर्च करूँगा, ठीक है। नेम वाइज ही सर्च करते हैं, या चलो कोई लॉजिक ऐसा लगाते हैं कि आप नेम पास करके सर्च कर सकते हो, ईमेल पास करके सर्च कर सकते हो, एंड अपने हिसाब से जो भी पास करना पास करके सर्च कर सकते हो। तो हम यही वाला यूज़ करेंगे, बाकी और कोई मेथड है सो आप यहाँ पे बना सकते हो, गेट कॉन्टैक्ट बाय यूज़र आईडी, हाँ यूज़र के कॉन्टैक्ट्स एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक लिस्ट यूज़र गेट बाय यूज़र आईडी, दैट मीन्स हम यूज़र की आईडी पास करेंगे और हमें यूज़र के सारे कॉन्टैक्ट चाहिए, ठीक है। परफेक्ट, ये सारे मेथड्स हम लोगों ने बना दिए। देन हम बनाएंगे इस वाले सर्विस की इंप्लीमेंटेशन, जो कि हम IMPL पैकेज के अंदर बनाएंगे। सो ये होगा कॉन्टैक्ट सर्विस इम्पल, एंड ये एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहा होगा, इंप्लीमेंट्स कॉन्टैक्ट सर्विस को, और इसको हम लोग @सर्विस भी बना देते हैं एग्जैक्टली। एंड इस पे आते हैं कंट्रोल डॉट या फिर कमांड डॉट से आप ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स क्लिक करके सारे मेथड्स को यहाँ पे आप एक बार में लिख सकते हो। आप इसको चाहिए होगा सारा काम करने के लिए, इसको चाहिए प्राइवेट कॉन्टैक्ट रेपोजिटरी, कॉन्टैक्ट रेपो, एंड इसको ऑटो वायर कर दो, चाहे आप कंस्ट्रक्टर बना के काम कर सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, ऑटो वायर कर देता हूँ, बाद में आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम ऐड सेव कॉन्टैक्ट्स पे काम करते हैं,
ये इम्प्लीमेंटेशन हटा देते हैं। हमें एक आईडी चाहिए कॉन्टैक्ट की, तो हम कॉन्टैक्ट आईडी कॉन आईडी बनाएंगे। हम यूज़ करेंगे यू आई डी डॉट रेंडम यू आई डी टू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ये जो क्लास है वो है यू आई डी है जावा डॉट यूटिल से मैं यूज़ करूँगा यार। यू आई डी गलत इंपोर्ट हो चुकी है, ये हम यूज़ करेंगे यू आई डी जावा डॉट यूटिल से भी कहीं हमें यू आई डी मिल रहा होगा। आई डोंट नो ये कहाँ से आ रहा है, यू आई डी का पैकेज क्या है। वी एस कोड थोड़ा सा इसमें दिक्कत कर रहा है ठीक है, सर लेट्स फाइंड आउट। यू आई डी ओ आर डी डॉट हाइबरनेट वैलिडेटर कंस्ट्रेंट वगैरह से आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। यू आई डी नीचे चले जाओ, देखते हैं कहाँ मिलता है कुछ नहीं। यूटिल से यू आई डी मिल जाता था, आई डोंट नो ये अभी सजेस्ट नहीं कर पा रहा है। यू आई डी डॉट रेंडम यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग सही है, परफेक्ट है, बट ये यू आई डी नहीं है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, हाँ हम लोगों ने यूज़र के अंदर यूज़ किया था, यूज़र सर्विस के अंदर यूज़ किया था। लेट्स सी यूज़र सर्विस के अंदर ये देखिए यू आई डी जो कि आ रही थी जावा डॉट यूटिल से। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट मारिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ठीक है। ये लिस्ट हटा दो क्योंकि मैंने स्टार लगा दिया है। तो हमारे पास आईडी मिल गई। अब एक बार आईडी मिल गई गाइस, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट में सेट कॉन्टैक्ट आईडी या फिर सेट आईडी हम लोग सेट करेंगे एंड देन हम लोग रिटर्न करेंगे कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव, ठीक है। कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव एंड देन अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे पास कर देंगे। यस दैट्स इट। ओके ये हो गया। नेक्स्ट हमें पास अपडेट करना है, अपडेट करने से पहले हम लोग गेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, वो गेट सारा हो गया। देन हम क्या करते हैं, गेट बाय आईडी कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड वन और आईडी पास कर देते हैं डॉट और एल्स थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, फाइंड वन की जगह हम फाइंड बाय आईडी, हमारे पास आई थिंक है फाइंड बाय आईडी यूज़ करूँगा। एंड रन टाइम एक्सेप्शन की जगह मैं यूज़ करूँगा रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन और कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड विद गिवन आईडी। और हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी को यूज़ करूँगा। दैट्स इट। ओके सो ये हो जाएगा सिंगल कॉन्टैक्ट गेट करने का पूरा इंतज़ाम। फिर डिलीट करना है। सो डिलीट करने के लिए हम लोग ऊपर आ जाते हैं, इसमें डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड एग्जैक्टली डिलीट बाय आईडी यूज़ कर सकते हैं, और या तो हम सिंगल कॉन्टैक्ट पहले गेट कर लें देन हम डिलीट कर लें। तो पहले गेट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने गेट कर लिया, ये हमें मिल जाएगा वेयर कॉन्टैक्ट, मैंने ऊपर का कॉपी नीचे पेस्ट कर दिया। एंड देन हम डिलीट में अपनी एंटिटी पास कर देते हैं, कॉन्टैक्ट या डिलीट एंड डिलीट बाय आईडी लिख कर छोड़ करके हम लिखेंगे डिलीट और अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पास करें, तो इससे भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। अगर हमें सर्च करना है तो सर्च का लॉजिक हमें यहाँ लिखना होगा, ठीक है। ये सर्च का लॉजिक लिख सकते हैं एंड गेट बाय यूज़र आईडी वाला लॉजिक पहले लिख लेते हैं, फिर बाकी हम लोग कंप्लीट करते हैं वाला, ठीक है। सो हमें एक यूज़र आईडी मिल रही है। हमारे पास जो रिपोजिटरी कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी उसके पास फाइंड से रिलेटेड बहुत सारे मेथड हैं, फाइंड बाय दिस, बट हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हम लोग चलेंगे अपने कॉन्टैक्ट रेपो के अंदर एंड यहाँ पे हम एक मेथड लिखेंगे फाइंड द कॉन्टैक्ट्स बाय यूज़र, ठीक है। सो हमें ऑब्वियसली लिस्ट मिलेगा, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड ये गलत इंपोर्ट क्यों हो रहा है बार बार, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिंग। तो हमें लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिल जाएगा, देन फाइंड बाय, और यहाँ पे बाय के बाद आपको क्या लिखना है, समझिए आपको अपनी फील्ड का नाम लिखना है, क्लास की फील्ड का नाम लिखना है। तो कॉन्टैक्ट जो क्लास है उसके अंदर हमारी जो फील्ड है वो है यूज़र, तो हम फाइंड बाय यूज़र यूज़ कर सकते हैं, फाइंड बाय यूज़र यूज़ कर सकते हैं एंड देन हम यहाँ पे यूज़र यूज़ कर सकते हैं एंड देन इसको इंपोर्ट कर ले सकते हैं हम लोग, इंपोर्ट दिस, ये चल जाएगा। या फिर अगर आप यूज़र आईडी ले रहे हो तो आप क्वेरी भी यूज़ कर सकते हो, लिस्ट कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे आप फाइंड बाय यूज़र आईडी एंड देन आपको यूज़र आईडी यहाँ पे मिल रही होगी, यूज़र आईडी। अब आपको ये जो मेथड है इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको मिल जाएगी फ्री में।
हमें नहीं करनी पड़ेगी इम्प्लीमेंटेशन। बट ये जो मेथड है, यूज़र आईडी नाम से कोई हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है अपने कॉन्टैक्ट के अंदर, तो हमें यहाँ पे कस्टम क्वेरी लिखनी पड़ेगी और हमें ज्वाइन करना पड़ेगा दो टेबल्स को या दो एंटिटीज़ को। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो आई थिंक यहाँ पे फिर से लिस्ट गलत इंपोर्ट हो चुकी है, जब भी मैं लिस्ट लिखता हूँ गलत इंपोर्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा @query और हम यहाँ पे अपनी क्वेरी पास करेंगे, ठीक है। एंड क्वेरी आप एग्जैक्टली कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट सी फ्रॉम कॉन्टैक्ट सी। हमें कॉन्टैक्ट्स एंटिटी सेलेक्ट करना है, वेयर सी बेसिकली कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के अंदर एक यूज़र है, देन यूज़र आईडी है, एंड देन अपनी यूज़र आईडी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पैरम फॉर द पैरामीटर, और हम यहाँ पे पैरामीटर यूज़र आईडी यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो होगा क्या, हमने एक कंडीशन लगा दिया है, कंडीशन लगा दिया कि हमारे कॉन्टैक्ट एंटिटी के अंदर जो यूज़र है उसकी आईडी अगर ये वाली आईडी मैच करती है तो हमें वो सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसके भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों। एक ये है कस्टम, इसको बोलते हैं कस्टम फाइंडर मेथड, और इसको बोलते हैं कस्टम क्वेरी मेथड, कस्टम क्वेरी मेथड, ठीक है। सो दोनों यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूज़ कर लेते हैं इसको, बाद में हम टेस्ट भी करेंगे। सो हम आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट सर्विस के अंदर, सर्विस इंप्लीमेंटेशन के अंदर, एंड यहाँ पे हम फाइंड बाय यूज़र आईडी, या यूज़र भी यूज़ कर सकते हो, यूज़र आईडी भी यूज़ कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली यूज़र आईडी यूज़ कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको सिंपली रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ आते हैं, रिटर्न लगा दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हमें यहाँ पे सर्च भी यूज़ करना है। सर्च यूज़ करना है कि एक्चुअली हम लोग नेम वाइज सर्च कर लें डेटा, अगर नेम पास किया तो नेम वाइज सर्च हो जाए, ईमेल पास किया ईमेल वाइज सर्च किया हो जाए, फ़ोन पास किया तो फ़ोन वाइज सर्च किया जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके लॉजिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिखेंगे। ये टू डू है, आप लोग बनाइएगा इसको, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिखेंगे, और अपडेट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिखेंगे। सो ये भी हमारा अपडेट वाला भी क्या है, टू डू है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं। अब आ जाते हैं कंट्रोल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं कॉन्टैक्ट सर्विस। सबसे पहले हम लोग ऑटो इंजेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट सर्विस ऑटो इंपोर्ट कर दो, चाहे आप एक कंस्ट्रक्टर ना दो। बार बार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस में आपको कंस्ट्रक्टर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, एंड प्रोसेस करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट क्या यूज़ करेंगे यार, फॉर्म क्यों यूज़ करें, हम सर्विस यूज़ करते हैं ना, कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट ऐड या सेव, और अपना कॉन्टैक्ट पास कर देंगे, बट हमारे पास कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है। सो हमें यहाँ पे अपने फॉर्म को पहले फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट में। करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे कैसे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट। अगर हम मैपर यूज़ कर रहे थे तो डायरेक्टली हम मैप कर देते, बट ठीक है, हम पहले नाम सेट कर लेंगे, देन हम फेवरेट सेट कर लेंगे, देन हम, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट इज फेवरेट है हमारे पास, देन इस कॉन्टैक्ट के पास और क्या क्या चीज़ें यार, देखो नेम हो गया, फेवरेट हो गया, कॉन्टैक्ट डॉट सेट ईमेल, और ये ईमेल हम निकाल रहे होंगे एक्चुअली अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट गेट ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट इस कॉन्टैक्ट फॉर्म फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर हम सेट कर रहे होंगे, एड्रेस को सेट कर रहे होंगे, देन हम एड्रेस के बाद डिस्क्रिप्शन है, तो कॉन्टैक्ट डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, और हम लोग यहाँ पे फॉर्म सॉरी गेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म गेट डिस्क्रिप्शन। यूज़र आईडी भी हमें सेट करनी है, इस कॉन्टैक्ट में हमें ये सेट करना है, देखो यूज़र सेट करना है, यूज़र होना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र है ही नहीं, तो यूज़र को भी हमें फेच करना होगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। यूज़र भी सेट करेंगे क्योंकि यूज़र इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ये कॉन्टैक्ट किस यूज़र का है, ठीक है। तो यूज़र चाहिए होगा मुझे, और क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट डॉट सेट एड्रेस डिस्क्रिप्शन ईमेल फेवरेट, सेट आईडी तो हमने सर्विस के अंदर सेट कर रखी है, लिंक्डइन वेबसाइट, और लिंक्डइन के लिए हम लिंक्डइन निकालेंगे, एंड हमें ट्विटर नहीं चाहिए, हमने ले रखा है क्या, सेट वेबसाइट, और एग्जैक्टली हम लोग वेबसाइट लिंक, यस। और क्या बचा, कॉन्टैक्ट डॉट सेट लिंक्स अभी हमारे पास है नहीं, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, पिक्चर अभी थोड़ी देर बाद हम लोग सेट करेंगे, उसकी टेंशन भी मत लीजिए, यूज़र वेबसाइट लिंक, बस इतनी चीज़ें हैं, कुछ बचेंगी तो हम लोग सेट कर लेंगे। यूज़र कैसे निकालेंगे, यूज़र के लिए हमारे पास ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो हम ऑथेंटिकेशन को भी यहाँ पे ले लेंगे, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कहीं गड़बड़ जगह से तो नहीं आ गया,
ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो वेयर इज़ ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन कहीं गड़बड़ जगह से आ रहा है हमें लग रहा है। एक बार हम ट्राई करते हैं। ऑथेंटिकेशन जो हमारा चाहिए वो org.spring-framework.security वाला ऑथेंटिकेशन चाहिए, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़र नेम निकाल सकते हैं अपने helper.get ईमेल ऑफ लॉग्ड इन यूज़र, ऑथेंटिकेशन पास कर देंगे तो हमें उसका यूज़र मिल जाएगा। देन हम यहाँ पे यूज़र सर्विस यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द यूज़र सर्विस ऑटो ऐड। यूज़र सर्विस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़र को गेट करने के लिए, ठीक है। अगेन यूज़र सर्विस डॉट गेट बाय ईमेल, ईमेल ही हमारा यूज़र नेम है तो हम गेट बाय ईमेल यूज़ करेंगे। एंड ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल, तो अगर मिल जाता है और एल्स नहीं, बाहर आके डॉट, और आई थिंक ये रिटर्न कर देगा, हम लोगों ने और एल्स वहाँ लगा रखा है एग्जैक्टली। तो हमें यूज़र मिल चुका है, ये यूज़र हम सिंपली डाल देंगे यहाँ पे बस। तो जो यूज़र लॉगिन होगा वो यूज़र हमारे पास आ जाएगा एग्जैक्टली, परफेक्ट। हमारे डेटाबेस से यूज़र आ जाएगा और कॉन्टैक्ट हमारे सेव हो जाएगा, एंड दैट्स इट। आप मैसेज यहाँ से घुमा के ले जा सकते हो, बट हम लोग पहले चेक कर दें कि इतना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने सेव कर दिया एंड लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे हम लोग ऐड कॉन्टैक्ट पे आ चुके हैं, रिफ्रेश अपना ही कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। ईमेल आईडी दुर्गेश ले लो, फ़ोन नंबर ले लो कुछ ऐसे, फ़ोन नंबर ले लिया, लिख देते हैं गोमती नगर लखनऊ, दिस इज़ माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट। वेबसाइट की लिंक अपनी लिंक ले लेते हैं, अपने वेबसाइट की लिंक, ठीक है। सो एंड लिंक्डइन की लिंक अपनी ले लेते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट फेवरेट है, एंड देन ऐड पे क्लिक करते हैं। यस, प्रोसेस होकर कॉन्टैक्ट हमारा इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स कोई डेटा तो बढ़िया चल रहा है एंड आई थिंक हमारा सारा काम हो चुका होगा, ठीक है। हम अपना डेटाबेस देखना चाहेंगे, सो लेट्स ओपन द डेटाबेस। ओपन करते हैं DB Beaver, आप वर्क बेंच ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। यस, ओपन कर दें एंड इसको क्लोज कर लो, इसको भी क्लोज कर लो यार, इतना परेशान कर रहा है। डेटाबेस को ओपन कर दें, SCM2 वो को ओपन करते हैं, टेबल्स को ओपन करते हैं, और हम यहाँ पे ओपन करने वाले एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स को। और डेटा में देखो तो हमारे पास आ चुका है, देखिए ये कॉन्टैक्ट आईडी है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी ईमेल आईडी फेवरेट है, ये उसकी लिंक्डइन आईडी है, ये उसका नेम है, ये उसका फ़ोन नंबर है। पिक्चर अभी नहीं है, पिक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोसेस करेंगे। एंड ये हमारे वेबसाइट लिंक है, और ये यूज़र आईडी है जिसका ये कॉन्टैक्ट है। यस, हियर वी गो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आई डोंट थिंक और कुछ है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कॉन्टैक्ट के लिए अंदर ली थी। अब आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, यहाँ पे 3 चीज़ें तो बेसिक करनी है। सेव करने से पहले अपने फॉर्म को वैलिडेट करना होगा। सो यहाँ पे आप वैलिडेट फॉर्म एग्जैक्टली, और ये टू डू है आपके लिए, ऐड वैलिडेशन लॉजिक। जैसे हम लोगों ने यूज़र रजिस्ट्रेशन को ऐड करते समय वैलिडेट किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है, और मैसेजेस आपको यहाँ पे दिखाने हैं, सारे मैसेजेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर एक बार यूज़र वैलिडेट हो जाए, देन हम इमेज को सेव करने के लिए भी हम यहाँ पे, आप देखो हम लोगों ने पिक्चर नहीं सेट किया है, तो हम अपने प्रोफाइल, अपने पिक्चर को पहले हम लोग प्रोसेस कर लेंगे, देन हम कॉन्टैक्ट को ऐड करेंगे। सो वी विल प्रोसेस द पिक्चर यहाँ पे, या फिर यूज़र है तब हम पिक्चर को प्रोसेस करेंगे। वी विल प्रोसेस द पिक्चर, नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाने से पहले हम प्रोसेस द कॉन्टैक्ट पिक्चर हम लोग प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट पिक्चर ये हो गया। नेक्स्ट एक बार कॉन्टैक्ट पिक्चर भी प्रोसेस हो जाएगी तो हम फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट पिक्चर सेट करेंगे, कॉन्टैक्ट पिक्चर URL, सेट द कॉन्टैक्ट पिक्चर URL, देन हम रिडायरेक्ट करेंगे एंड रिडायरेक्ट विद मैसेज, या सेट द मैसेज फॉर डिस्प्ले ऑन व्यू। तो इतना काम करना है। दैट मीन्स अभी हमारे पास ये टू डू है, एक वैलिडेट फॉर्म का टू डू है, एक हमारे पास सेट कॉन्टैक्ट पिक्चर URL, उसके लिए हमें पिक्चर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, और चौथा हमारे पास ये है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आएगा, प्रोसेस हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से प्रोसेस कर पा रहे हैं। बट इस फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपने वीडियोस नहीं देख रहे हो तो यार मैं रिकमेंड करूंगा आप वीडियोस को देखो, क्योंकि अगर आप वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी स्टेप बाय स्टेप, एंड आप प्रोजेक्ट बना पाओगे। ओके,
अगर आप वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हो, सीरीज़ को फॉलो अप कर रहे हो, तो अपना नाम और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और मैंने क्या किया, कोड को गिटहब पे पुश कर दिया, तो आप कोड को वहाँ से क्लोन कर लीजिए। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल थोड़ा सा वीडियो से देख के निकालनी है। बेसिकली गिटहब और गूगल के कॉन्फ़िगरेशंस को आप गिटहब से देख करके कर लीजिएगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।